हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम ईरानी एवं यूनानी आक्रमण सारा का सारा कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे और ये सारे वीडियोस मैं 7th BPSC के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। लेकिन ये सारे के सारे पॉइंट्स और ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी आक्रमण के समय भारत में विकेंद्रीकरण एवं राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त हो गई थी और राज्य में परस्पर वैमनस्य एवं संघर्ष चल रहा था। जिस समय भारत में मगध के सम्राट अपने साम्राज्य के विस्तार में रत थे, उसी समय ईरान के इखमनी शासक भी अपना राज्य विस्तार कर रहे थे और ईरान के शासकों ने पश्चिमी सीमा पर व्याप्त फूट का लाभ उठाया और भारत पर आक्रमण कर दिया। यहाँ से स्टार्ट होता है ईरानी एवं यूनानी आक्रमण के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ईरानी आक्रमण के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो ये पता चलता है हेरोडोटस, स्ट्राबो और एरियन से, और इनके अलावा इखमानी शासकों के लेखों से भी सूचनाएं प्राप्त होती है इस आक्रमण की। भारत पर आक्रमण ईरानी शासक दारेवहू प्रथम, डेरियस प्रथम, जिसको कहा जाता है 516 ईस्वी पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में घुस आया था और जो पंजाब और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र था और सिंध को जीतकर उसने अपने राज्य में मिला लिया था और इस क्षेत्र को उसने फारस का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया था। ये याद रखना है। फारस साम्राज्य में कुल कितने क्षत्रपी थे, तो टोटल 28 क्षत्रपी थे और इस क्षेत्र से 360 टैलेंट सोना भेंट में मिला था, जिसको फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 था। आगे देखते हैं। ईरानी शासकों ने भारतीय प्रजा को सेना में भी भर्ती किया था। ये भी चीजें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि इस टाइप के वन लाइनर क्वेश्चंस जो आते हैं, जो क्वेश्चंस एलिमिनेशन के लिए आते हैं, सारे के सारे जो ऑड मैन आउट होते हैं उसमें ये सारे के सारे आपको पॉइंट्स हेल्प करने वाले हैं। ईरानी आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा भारत पर, वो देखते हैं। भारत और ईरान का संपर्क 200 सालों तक बना रहा और ईरानी लेखक भारत में लिपि का एक खास रूप अरामाइक लेकर आए थे। तो इसकी खोज ये भारत में किसके द्वारा लाया गया, तो ईरानी के द्वारा लेकर आया गया, जिससे बाद में खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेने हैं। यह लिपि, खरोष्टी लिपि जो है, ये कैसे लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर और ईरानी आक्रमण के फलस्वरूप व्यापार को बढ़ावा मिला। अब भारतीयों की वस्तुएं जो है ये सुदूर मिस्र और यूनान तक पहुंचने लगी थी ईरानियों के हेल्प से, हेल्प से नहीं, इनका जो प्रभाव था इनके आक्रमण का उससे। और भारतीय कला पर भी ईरानियों के आक्रमण का प्रभाव पड़ा, विशेषकर मौर्य कला पर, जो इसके बाद हम कंप्लीट करने वाले हैं। अशोक कालीन सम्राट विशेषकर घंटी के आकार के शीर्ष कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे और ऐसा माना जाता है कि यूनानियों, जैसे सिकंदर का आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत का पश्चिमोत्तर भाग राजनीतिक रूप से विशृंखल था और यह क्षेत्र अनेक स्वतंत्र राजतंत्रों और कबीलाई गणतंत्रों में बटा हुआ था। राज्यों में पारस्परिक फूट थी और इस क्षेत्र के प्रमुख राजा थे पश्चिमी व पूर्वी गांधार, प्रमुख राज्य थे, माफ कीजिएगा, अभिसार, पुरु, ग्लॉग निकाय, कठ, सौभूति, शिवी और क्षुद्रक। मालव, अंबस्ट, मद्र आदि ये जो क्षेत्र थे, ये आपको सारे के सारे क्षेत्र का नाम याद होना चाहिए। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में किसका शासन था, तो ये नंद वंश का शासन था और सिकंदर को अपने भारतीय अभियान में यहाँ के क्षेत्रीय राज्यों से भी सहयोग प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। इस क्षेत्र के 2 प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली राजा थे, जो कि अंबाजी जो तक्षशिला का राजा था और पोरस या पुरु जिसका राज्य झेलम एवं चिनाब नदियों के बीच स्थित था। सिकंदर ने तक्षशिला के अंबा को युद्ध में परास्त कर दिया था और कालांतर में अंबा उसका सहयोगी बन गया था। ये नोट डाउन करना है। राजा पोरस ने सिकंदर को अपने राज्य पर आक्रमण करने पर उसका कड़ा प्रतिरोध किया था
और सिकंदर पोरस की बहादुरी से अत्यधिक प्रभावित हुआ था तथा उसका राज्य क्या किया था, वापस लौटा दिया था सिकंदर ने पोरस का राज्य। 326 ईस्वी पूर्व झेलम नदी के तट पर लड़े गए इस युद्ध को वितस्तता या हाइड्रोस्पेस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर ने ग्लोब निकाय तथा कठ जातियों से भी युद्ध किया तथा उसकी सेना विजयी रही। व्यास के पश्चिमी तट पर पहुंचकर सिकंदर का विजय अभियान रुक गया था तथा वह यूनान वापस लौटने की तैयारी करने लगा था। वापस लौटते समय रास्ते में 323 में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी और विजित भारतीय प्रदेशों के शासन का भार सिकंदर ने फिलिप को सौंपा था। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था। कार्यावधि अगर आपसे पूछी जाए तो 326 से लेकर 325 ईस्वी पूर्व तक रहा था। उसने अधिकांश विजित राज्यों को उनके शासकों को भी लौटा दिया था और उसने अपने अधिकार में किए गए हिस्सों को 3 भागों में बांट दिया था तथा उसे 3 गवर्नरों के अधीन कर दिया था। सिकंदर ने कई नगरों की स्थापना भी की थी और सिकंदर के आक्रमण का परिणाम क्या पड़ा भारत पर, यह भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। सिकंदर के आक्रमण का क्या परिणाम पड़ा था भारत पर, क्या प्रभाव पड़ा था भारत पर। सिकंदर के आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम था भारत और यूनान के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में सीधे संपर्क की स्थापना करना। उसने विभिन्न थल एवं समुद्री मार्गों के द्वार खोल दिए थे भारत के लिए और सिकंदर के इतिहासकारों ने मूल्यवान भौगोलिक विवरण छोड़े हैं। सिकंदर के आक्रमण से पूर्व जो छोटे मोटे भारतीय राज्य आपस में संघर्षरत थे उनमें पहली बार एकता के लक्षण देखने को मिले और फलस्वरूप जो है वो भारत में एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला सिकंदर के आक्रमण से। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के बाद ही भारत में साम्राज्यवादी प्रक्रिया का विकास हुआ जिसका तत्कालिक उदाहरण जो है ये कौन सा है, ये मौर्य साम्राज्य है जो हम कंप्लीट करेंगे। और यूनानी प्रभाव के अंतर्गत भारतीयों ने छत्र प्रणाली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि छत्र प्रणाली जो है ये किसके द्वारा लाया गया, तो यूनानी प्रभावों के अंतर्गत ही भारतीयों ने इस प्रणाली जो कि शासन प्रशासन की प्रणाली और सिक्के के निर्माण की कला सीखी। किसकी? छत्र प्रणाली की और सिक्के के निर्माण की कला सीखी भारतीयों ने। किससे? यूनानी प्रभाव के कारण। साथ ही भारतीयों ने यूनानियों की ज्योतिष विद्या और कला भी सीखी, उसका भी सम्मान किया। तो ये 3 छत्र प्रणाली और सिक्कों के निर्माण की कला और जो ज्योतिष विद्या जो है वो हमने यूनानियों से सीखा। तो ये क्या प्रभाव पड़ा, कब, क्यों, कैसे हुआ ईरानी एवं यूनानी का आक्रमण, इनके आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इससे फायदा हुआ, क्या इससे लॉस हुआ, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर करी है। छोटा सा वीडियो है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।